जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार अकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैनल पर आपको हिस्ट्री जीके के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रमुख स्थान और उनसे रिलेटेड नदी, किस नदी पर कौन सा स्थान स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह एक ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए, क्योंकि देखिए पढ़ाई करते करते हम थोड़ा सा थकान सा उबन सा सब महसूस होने लगता है। तो हमें अपने आप को मोटिवेट होने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो चलिए आपके सामने लगा हुआ है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनकी मुकद्दर के सफ़ेद पैन कोरे नहीं होते। ख्वाहिश बस इतनी सी है कि लोग मेरे लफ्जों को समझे, आरजू ये नहीं कि लोग वाह वाह करें। चलिए इसी के साथ सेशन के स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो छोटा सा बनेगा, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले श्रीनगर, यह किस नदी पर स्थित है? तो श्रीनगर शहर जो है यह झेलम नदी पर स्थित है। लेह जो है, लेह शहर लद्दाख का, ये किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका सिंधु नदी पर स्थित है। चंबा शहर किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। चंबा शहर रावी नदी पर स्थित है। मंडी शहर जो है यह ब्यास नदी पर स्थित है। मंडी शहर ब्यास नदी पर। नैना देवी शहर किस पर स्थित है? यह सतलज नदी पर स्थित है। नैना देवी शहर जो है सतलज नदी पर स्थित है। फिरोजपुर यह भी सतलज नदी पर स्थित है। बात करते हैं गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद किस नदी पर स्थित है? तो यह हिंडन नदी पर स्थित है। गाजियाबाद हिंडन नदी पर स्थित है। बद्रीनाथ ये अलकनंदा पर स्थित है। उत्तर काशी किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर स्थित है। उत्तर काशी यह भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी शहर जो है किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। टिहरी शहर जो है भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर स्थित है। बात करते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग यह भागीरथी एवं अलकनंदा नदी पर स्थित है। जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पर मिलते हैं तभी वहां से गंगा का निर्माण होता है। उसके पहले गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग, यह मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। टिहरी भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर, और रुद्रप्रयाग मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। बात करते हैं कर्णप्रयाग की। तो कर्णप्रयाग पिंडार एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग किस नदी पर स्थित है? तो यह धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। विष्णुप्रयाग धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। मुरादाबाद यह रामगंगा नदी पर स्थित है। मुरादाबाद रामगंगा नदी पर स्थित है। बात करते हैं बरेली। तो बरेली किस नदी पर स्थित है? तो बरेली रामगंगा नदी पर स्थित है। मुरादाबाद रामगंगा, बरेली रामगंगा नदी पर। फैजाबाद किस नदी पर स्थित है? तो घाघरा नदी पर स्थित है। जौनपुर किस नदी पर स्थित है? यह गोमती नदी पर स्थित है। फैजाबाद घाघरा नदी पर, जौनपुर गोमती नदी पर स्थित है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह गोमती नदी के तट पर। जौनपुर और लखनऊ यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं श्रावस्ती की। तो श्रावस्ती यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह भी राप्ती नदी पर। श्रावस्ती और गोरखपुर ये दोनों राप्ती नदी के तट पर स्थित हैं। बात करते हैं अयोध्या की। तो अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार, हरिद्वार यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। कन्नौज गंगा नदी के तट पर। कानपुर यह भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर है? तो इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं वाराणसी शहर की। तो वाराणसी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। बक्सर यह भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। बिहार का बक्सर जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। बलिया गंगा नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। मुंगेर ये भी गंगा नदी तट पर स्थित है। भागलपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है।
बात करते हैं दिल्ली शहर की, तो दिल्ली यह किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा, मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यह भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। कोटा, राजस्थान का कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? यह चंबल नदी के तट पर स्थित है। रावत भाटा, रावत भाटा यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह भी चंबल नदी के तट पर स्थित है। मथुरा आगरा यमुना नदी के तट पर, रावत भाटा कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं सांची, सांची किस नदी के तट पर स्थित है? यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है विदिशा, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? यह बेतवा नदी के तट पर। सांची और विदिशा यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। गया, गया किस नदी के तट पर स्थित है? यह फल्गु नदी के तट पर स्थित है। हाजीपुर, हाजीपुर यह गंडक नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की, तो यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। हावड़ा, हावड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह भी हुगली, कोलकाता और हावड़ा दोनों हुगली नदी के तट पर स्थित है। तिलैया शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यह बराकर नदी के तट पर स्थित है। मैथन, मैथन शहर जो है यह भी बराकर नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं पंचेत शहर की, पंचेत शहर किस नदी के तट पर है? यह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। सिंदरी शहर जो है यह भी दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तो पंचेत शहर और सिंदरी शहर दामोदर नदी के तट पर स्थित है, और तिलैया और मैथन ये बराकर नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता, हावड़ा हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो जमशेदपुर जो है यह स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। असम का डिब्रूगढ़ की बात करते हैं तो यह किस नदी के तट पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। मांजुली शहर जो है यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी, असम का जो गुवाहाटी है यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। धुबरी शहर जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। मानस की बात करते हैं तो मानस किस नदी के तट पर स्थित है? तो मानस नदी के तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट है आइजोल की बात करते हैं तो आइजोल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह धलेश्वरी नदी के तट पर स्थित है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल। यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो धलेश्वरी नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं कोरबा शहर की, तो यह हसदो नदी के तट पर स्थित है। संबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो महानदी के तट पर स्थित है। संबलपुर महानदी के तट पर स्थित है। कटक, कटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह महानदी के तट पर स्थित है। कटक कहाँ पर है? गुजरात पड़ता है। गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और गुजरात की राजधानी भी कहाँ है? तो गांधीनगर है। बात करते हैं अहमदाबाद शहर की, यह भी गुजरात में पड़ता है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश में यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद की बात करते हैं, यह किस नदी के तट पर है? यह भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। भरूच शहर जो है यह भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं सूरत की, तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो तापी या ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो नर्मदा और तापी ये दो नदियां हैं जो पूरब की ओर न बहकर पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पश्चिम की तरफ मतलब यह अरब सागर में गिरती है। बात करते हैं मुंबई का शहर, महाराष्ट्र का शहर नासिक की, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पंढरपुर शहर जो है, पंढरपुर शहर भीमा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है नांदेड़ शहर जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और जो हैदराबाद शहर है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। कुर्नूल शहर जो है यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कुर्नूल शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेल्लोर शहर जो है यह पेनेरू नदी के तट पर स्थित है। नेल्लोर शहर जो है पेनेरू नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा शहर जो है यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। पणजी, गोवा की राजधानी पणजी जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी नदी के तट पर स्थित है। कारवार जो शहर है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो काली नदी के तट पर स्थित है। कारवार शहर काली नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम, यह किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर स्थित है।
मैसूर, मैसूर ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है। किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है। मैटूर जो है, मैसूर कावेरी नदी पर, मैटूर पूछेगा तो ये भी कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इरोड शहर जो है ये किस नदी के तट पर है? कावेरी नदी के शहर, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली शहर जो है यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और तंजावुर जो है तो कावेरी नदी तट पर स्थित है। तो कावेरी नदी तट पर स्थित शहरों में हम देखते हैं श्रीरंगपट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में। मैसूर कर्नाटक में। मैटूर ये भी कावेरी नदी तट पर है। इरोड ये भी कावेरी नदी तट पर है। और तिरुचिरापल्ली जो शहर है ये भी कावेरी नदी तट पर है। तंजावुर ये भी कावेरी नदी तट पर स्थित है। बात करते हैं मदुरई की। तो मदुरई शहर जो है ये वैगाई नदी के तट पर स्थित है। मदुरई शहर वैगाई नदी के तट पर स्थित है। और रामनाथपुरम जो शहर है ये वैगाई नदी पर। तो वैगाई नदी पर कौन कौन से शहर है? तो दो प्रमुख शहर हैं, मदुरई और रामनाथपुरम शहर जो है वैगाई नदी पर स्थित है। ये रहे कुछ प्रमुख शहर और उनसे रिलेटेड नदी। किस नदी पर कौन सा शहर है उसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।